छात्रों नमस्ते। पूजा विद्यालय में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी 7 पाठ के बारे में हमें आगे चर्चा कर ली। अब वह 8वां पाठ है, उसमें दोहा है। दोहा अष्टकम। दोहे की बात मैं करती हूँ। कबीरदास, तुलसी, रहीम तीनों ने बहुत अच्छे दोहे इस पाठ में उसकी बताए गए, उसकी मैं विस्तृत चर्चा करती हूँ। दोहा हिंदी भाषा की साहित्यिक और अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। अपने जीवन में सब लोगों का गुण स्वभाव, उसमें नीति रीति ऐसी बातों का वह परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित है। कबीरदास, तुलसीदास और रहीम तीनों के दोहे इस दोहा अष्टकम में दिए गए हैं। मैं उसकी चर्चा करती हूँ, ध्यान से सुनिए। उसमें पहला, कबीरदास, ये 15वीं शताब्दी के कवि थे। वे बड़े संत थे, वह संत थे और 15वीं शताब्दी के कवि थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा था। हिंदू मुसलमान की जो गलतियाँ थी वो गलतियों नहीं करना, ऐसा सूचन दिया था और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया था। पहले हिंदू और मुस्लिम में ज़्यादा युद्ध होते थे, वही दूसरे पर बहुत चढ़ाई करते थे। वह दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया था। तुलसीदास, वे 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। वह राम भक्त कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। रहीम, उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। उसका स्वभाव उदार और वह अनुभवी थे। बहुत उसने अनुभव किए हुए थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हुए थे। अब हम पहला ही दोहा कबीर का देखेंगे। कबीर का दोहा में कबीर क्या कहता है, उसकी बात मैं करती हूँ, ध्यान से सुनिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को साया नहीं, फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देव उड़ाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख होए लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। वह कबीर का दोहा बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा होने से कोई महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है। जैसे कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा ही होता है ना, लंबा लंबा और बहुत बड़ा होता है। पंथी को साया नहीं, फल लागे अति दूर। उसमें से मुसाफरी, कोई ही पंथी, यात्री, राही, पंथी को हम मुसाफरी भी कर सकते, राही यात्री भी कह सकते। उसमें से उसको साया, उसको छोड़ा भी नहीं मिलता। फल लागे अति दूर, वह वृक्ष पर फल लगते हैं लेकिन बहुत दूर, बहुत ऊंचाई पर उसके फल लगते हैं। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। साधु कैसा चाहिए, पुरुष सूप जैसे। सूप यानी कि अनाज फटने का, अनाज साफ करने का ये एक साधन आता है, उसके हम साथ भी कहते हैं। अनाज साफ करने का साधन, सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देव उड़ाए। अनाज साफ करने का वह एक सूप यानी कि एक ही वस्तु आती है। सूप अनाज से अंदर रखता है और उसका कचरे को वह बाहर फेंक देता है। सार सार को गही रहे, थोथा देव उड़ाए। साधु पुरुष भी तत्व की बातें ग्रहण करके वर्त की बातें छोड़ देनी चाहिए। जिस तरह सूप अपना कचरा बाहर फेंकता है और अनाज को वो अंदर रखता है, इस तरह साधु पुरुष को भी अपनी बातों ग्रहण करनी, अच्छी बातों ग्रहण करनी या व्यर्थ बातों, खराबी बातों जो होती है ना, उसको छोड़ देना। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंखी रहो लिपटाए। मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है, उसके पंख गुड़ में चिपक जाता है। गुड़ यानी कि गौर, उसकी पाखों भी वह गुड़ में चिपक जाती है।
हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय। उसकी पंख चिपक जाती है, फिर भी वह हाथ मलती है और सिर धुनाती है, पछताती है। वो उसका पैर था ना, वह चिपक जाता है, लेकिन उसमें गौर खाने की इच्छा होती है तो वह छोड़ती नहीं, पर उसको छुटकारा नहीं मिला। सचमुच लालच बुरी बाबत है। मक्खी को गौर बहुत पसंद होता है, उसकी पंखें लिपट जाती है, उसमें चिपक जाती है, लेकिन वह उसको छोड़ती नहीं है। उसकी आदत बहुत बुरी है। वह कबीर का दोहा बहुत अच्छा है। हम आगे देखेंगे तुलसीदास का दोहा। तुलसीदास का दोहा में क्या है उसकी मैं चर्चा करती हूँ। तुलसीदास का दोहा बहुत अच्छा है। तुलसीदास इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की कहू न खाली जाए, मुँह डोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। उसमें तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। सबको हिलमिल चाहिए, सबको हिल मिल कर रहना चाहिए। जैसी तरह नदी नाव संयोग, नदी और नाव संयोग की तरह सबके साथ हिल मिल कर रहते हैं, इस तरह कहते हैं कि सब व्यक्ति को, बोली भी अलग अलग की, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसा कहता है। तुलसीदास हाय गरीब की कहू न खाली जाए। तुलसीदास कहते हैं गरीब की हाय बदबुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कभी नहीं लेना चाहिए, उसमें हम निष्फल ही रह जाएंगे। मोए डोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। मरे हुए जानवर को चमड़े से वहीं धोखने से लोहा जलकर भी राख हो जाता है। लोहा जलता है ना, उसमें अग्निपेता होती है, वह भी जलकर भी राख हो जाता है। आगे देखेंगे। आगे वह रहीम का दोहा है। रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पीह न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजानी। रहीम देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहो काम आवे सुई कहा करी तलवारी। रहीम जी ऐसा कहते हैं कि प्रेम के धागों को जल्दबाजी से मत तोड़ो, यह एक बार टूट जाने से जुड़ता नहीं है। रहीम का धागा, प्रेम का धागा मत तोड़ो चटकाए। चटका यानी कि तुरंत फौरन नहीं, वह धागा, टूटा हुआ धागा फौरन नहीं जुड़ता है। टूटे से फिर न जुड़ा, जुड़े गांठ पड़ाए। वह एक बार टूट जाने पर वह जुड़ता नहीं, यदि जुड़ता भी है, जुड़ता नहीं है। और जुड़ता है तो ऐसी बातें पर जुड़ता है, उसमें गांठ पड़ जाए। प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं होती है, उसमें पहले जैसी मिठास होती है, ऐसी मिठास नहीं आती है। तरुवर फल नहीं खाते, सरवर पही न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजानी। रहीम जी कहते पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, पेड़ अपने फल तो खुद खाते नहीं, आप सबने ही देखा ही होगा। सरोवर अपना, सरवर पिए न पानी, सरवर अपना पानी खुद ही नहीं पीता, दूसरे को वह पिलाता है। इसी तरह सज्जनों दूसरे का भला करने के लिए वह संपत्ति का संग्रह करते। सज्जन व्यक्ति तो क्या करते हैं, वह दूसरे का भला करते हैं, लेकिन वह अपनी संपत्ति के बारे में विचार करते हैं, ऐसा वह सज्जन करते हैं। तरुवर पेड़ फल नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है, लेकिन सज्जन व्यक्ति तो दूसरा का भलाई करने के लिए, अपनी संपत्ति अपने के लिए कुछ मिले ऐसी भावना रखता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, फल जैसा और सरोवर जैसा बनना ही चाहिए। रहीम देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जो काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीम ने देखा, रहीम ने क्या देखा, रहीम कहते हैं बड़े लोगों को देखकर प्रभावित, छोटे लोगों
होते हैं और क्या करती है, वह त्याग मत करो, उसको देखकर त्याग, कोई भी बातों का त्याग मत करो। जह काम आवे सुई, जह जो सुई काम करती है वह तलवार काम नहीं करता। जो छोटे मानस की जो जरूरत पड़ती है वही छोटे ही काम करती है, वह तलवार काम नहीं करती है। इस तरह छोटा काम छोटा ही कर सकती है और बड़ा का काम बड़ा ही कर सकती है। छोटे की भी जरूरत आपको पड़ती है।